कृष्ण मुरारी और छप्पन घोड़ बराती आए आए कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी ने दीदी दूल्हा बने गए, दीदी दूल्हा बने गए, दूल्हा बने गए। सभी सज धज के बाराती जूनागढ़ की ओर आते हैं। शादी है आज बेबी की शादी है आज बेबी। किंतु जैसे ही बारात पहुंच जाती है, नेमिनाथ विवल हो जाते हैं। उनका ध्यान उन पशुओं के ओर आकर्षित हो जाता है। क्या बात है सारथी, आपको कुछ सुनाई दे रहा है सारथी? क्या युवराज? अरे ऐसे शुभ की घड़ी में ये करुण क्रंदन कौन कर रहा है? क्या बात है? मेरा ध्यान बार बार उस ओर जा रहा है। क्या कहा? ये करुण विलाप? महाराज, युवराज, ये करुण तो पशुओं का है, ये प्राणियों का है। प्राणी? हाँ हाँ युवराज, पशुओं का? हाँ। सारथी, किंतु ऐसी शुभ घड़ी में ये ऐसी आवाज हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। युवराज, कुछ नहीं है, आप वो ध्यान छोड़ दीजिए, आप तो बस अंदर आइए और चलिए। नहीं सारथी, हम जानना चाहते हैं ये पशु ऐसी विवश आवाज क्रंदन क्यों कर रहे हैं? क्या बात है? महाराज, ये युवराज, बात तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, 23 दिशाओं के राजा आए हैं, दूर दूर से राजा आए हैं। युवराज, इन राजाओं के लिए ये भोजन की व्यवस्था की गई है। ये पशु, ये पक्षी, ये सब भोजन के लिए यहाँ पर लाए गए हैं युवराज। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? हाँ, ये सच है। ये आए हुए ये भैंस राजा, उनके लिए आदर आतिथ्य के लिए व्यवस्था नहीं सारथी, नहीं। क्या हुआ? अगर ऐसी शुभ की घड़ियों में इन प्राणियों का वध नहीं सारथी, नहीं। अब बार बार उधर ध्यान क्यों लगा रहे हो? छोड़िए इन सब बातों में, ये शुभ की घड़ी है। आइए युवराज, आइए। नहीं सारथी, नहीं। अब ये रथ आगे की ओर नहीं जाएगा। क्या कहा? क्या कहा युवराज? अनर्थ हो जाएगा युवराज, अनर्थ हो जाएगा। अगर ये बारात वापस जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा युवराज, अनर्थ हो जाएगा। साथी, नहीं। अगर मेरी खुशी के कारण, मेरी खुशी के लिए अगर इन मूक प्राणियों का अगर वध होता है तो नहीं करना है मुझे विवाह। क्या? नहीं इन आनंद के क्षणों में सम्मिलित होना है। क्या कह रहे हो युवराज? क्या कह रहे हो आप? आपको ये विवाह नहीं करना है? साथी, अब ये रथ विवाह मंडप में नहीं, ये रथ तो आप वन की ओर प्रस्थान करेगा साथी, वन की ओर। जो आ जाए युवराज, जैसे आपकी इच्छा हो, हम तो बस आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। ठीक है युवराज, जैसा आप उचित समझे। और नेमिनाथ का मन आनंद से वैराग्य की ओर मुड़ जाता है और इधर राजमहल में
मैंने सुना है कि नेमिनाथ ने बारात को लौटा दिया है। क्यों सखी, तुम्हें अभी भी हंसी ठिठोली सोच रही है? मेरा इतना पुण्य अवसर आया है, क्या तुम्हें अभी भी मुझे चिढ़ाना नहीं? पूरा अभी भी तुम मुझे चिढ़ाए जा रही हो? नहीं राजुल, मैं सच कह रही हूँ। नेमिनाथ बारात लेकर लौट चुके हैं। क्या क्या कह रही है? सबसे खूबसूरत सपना टूट गया। झूठ है ना सखी, कह दो ना, झूठ कह रही हो तुम, कह दो ना सखी। राजुल की आँखों से झर झर झरता पानी, राजुल की आँखों से झर झर झरता पानी, अंतस में भाव भरे प्रभु दर्श की दीवानी, मन मंदिर में जिसकी तस्वीर उभरी। मैंने भी अपनी राजू को कैसे छोड़ सकते हैं? उन्हें तो मैंने 9 भोग के लिए अपना साथी मान लिया था। एक पल में ही मैं अपनी राजू को कैसे छोड़कर चले गए? क्या मेरी नैनी ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? क्या मेरी नैनी को एक पल भी मेरी याद नहीं आई? मैं पलक पौड़ी बिछाए हुए कब से उनकी राह देख रही हूँ। राजुल, होली को कौन रोक सकता है? पर मेरी सखी, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ही ऐसा होगा। मेरे नैनी यदि वृक्ष है तो मैं उनकी छाया हूँ। मेरे नैनी यदि आत्मा है तो मैं उनकी काया हूँ। क्या छाया के बिना वृक्ष का कोई महत्व है? नहीं ना। तो काया के बिना, आत्मा के बिना काया कैसे रह सकती है? बोलो ना सखी, काया का कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं। उस कोमल काया पर हाँ राजुल, तुम सच कह रही हो, तुम सच कह रही हो राजुल। बेहल मेरे नैनी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते सखी। माँ मेरी नैनी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सजल नेत्रों से राजुल माँ विरह वेदना में डूब रही है। त्रिलोकेश्वर नेमी प्रभु रथ को गिरनार की ओर मोड़ने के पूर्व एक बार पुनः पशुओं का आवाज हमें बहुत सता रही है। आप ये जो पशु बंधन में बंधे हैं, पहले इन पशुओं को मुक्त करो, सारथी मुक्त करो। शिक्षा के विराट अभी जाता हूँ और उन पशुओं को मुक्त कर देता हूँ। युवराज, पशियों का क्रंदन नैनी को तो देखो, नैनी तुमने सारा प्रभु प्रतिभा उस परम नहीं सोचते। और अच्छा, इससे अच्छा ढूंढेगा। नैनी से अच्छा वर मुझे कभी नहीं मिल सकता और मुझे कोई आचार ही नहीं। मैंने नैनी को ही सब कुछ मान लिया था। उस कोमल काया पर हल्दी का रंग चढ़ा, गले न मंगल सूत्र पड़ा, मेरे नैनी
पर मांग न भर पाई, यही बात तो खलती है। जहाँ राजुल के पावन प्रसंग वह 30 वर्ष का अरुण कहाँ चल दिए ओ मेरे नेमी पिया, मैं विरहन हूँ मेरे स्वामी प्रियतम मेरे पिया। तुम ही बताओ कैसे जीऊंगी, ये क्या तुमने किया कि घर आ जाने मी पिया, कि तुझ बिन जाए न जिया, कि घर आ जाने मी पिया, कि तुझ बिन जाए न जिया। यही संसार की विडंबना है कि नेमी अपने मार्ग पर निकल गए, राजुल बिरहे में तड़प रही है, और आप विचार करें कि यहाँ पर 1 2 नहीं 3 रत्नत्रय स्वरूप बैठे हैं। जब ये अपने मां की वह 30 वर्ष का अरुण तरुण रत की सैयावी थी प्यासी, त्रैलोक की रमा से परिणय को तुम निकल पड़े वन सन्यों की जो प्रीत है वह प्रीत वैराग्य में परिवर्तित हो जाती है। दीक्षा धारण करूंगी, मैं भी आर्यमा बनूंगी और मैं भी अपने जीवन को उनकी तरह ही सफल और सार्थक बनाऊंगी माँ। अब मैं भी अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी माँ, मैं भी अपने नेमी के त्याग को सफल सार्थक करूंगी और उनकी राह पर चलूंगी माँ, उनकी राह पर चलूंगी। जिन दीक्षा वेलाम प्रथमोपरि पुष्पांजलिं चपेत। ओम नमो भयवदो वड्डमाण श्री सहस जस चक्रम जलंतम गच्छै आयशम पायलम लोयाणम भूयाणम जये वा विवादे वा रणागड़े वा रैगड़े वा रंगड़े वा थमड़े वा मोहड़े वा सब जीव सत्ताणम अपराजिते भवतो मे रख रख स्वाहा यामि स्वाहा। अत्रैव पूर्वा दिशातु दीक्षावन विशाल गण कल्प शाखा दीक्षा तरुस्ते शिलापदे से संस्कार वाटिकत वृदस्ये। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ दीक्षा सहस्रवन दीक्षा वृक्षे दीक्षावन स्थापयामि स्वाहा। परावदिशा सत्कोश बीजादि पदानुसारेण स्वे गणेशानपि तद्गुणाप्ते संभिन्न श्रोतान् वित्सन्मुनीन्द्रान् प्रत्येक संबोधित बुद्धर्मान् स्वयं प्रबुद्धांश विमुक्ति मार्गान् स्वे गणेशानपि तद्गुणाप्ते द्विधामना पर स्थापनार्थे दीक्षा मंडपे पुष्पांजलिं क्षिपेत्। स्व चित्रकल्पे विपुले विशुद्धे शिलातले यत्र तु चंद्रकांते सुरेंद्र कल्पे भगवन्निवेष्टा तदेव पीठम दृढ़मेव धस्तो। ओम ह्रीं स्वरो वस्त्राभूषण उतार रहे हैं। ध्यान रखना। चलिए केस झेलने की बोली। चलिए कहाँ शुरू भाई? 51 से 51 11,111 बोलो जल्दी कितना? 11,111 2 बोलो जल्दी 15 पूरे 3 पौने 3 और 3 नाम दीजिए। आइए नाम भी दीजिए। आइए मानव को कीना। ओम ह्रीं अनाथ भूल मत्रभ्यो नम संयम चिन्ह पिक्षिका सो है। महाराज जी स्वस्तिक बन मोर पंख निर्मित मन मोह है मुनिव्रत धार पिक्षिका पाई जीव दया पाल है जिनराई। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम सत जीव निकाय रक्षणार्थे सुचता चिन्ह कमंडल सो है बाहर शुद्ध करे मन मोह है मुनिव्रत धार कमंडल पाया सुचता का उपकरण बताया। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम रत्नत्रय पवित्राय ततो वह मल विशुद्धाय इदम सोचो उपकरणम ग्रहण ग्रहण कुरु कुरु स्वाहा। अभी तक नेमिनाथ नाम दिया जाता। बोलो महामुनि नेमिनाथ की, महामुनि नेमिनाथ स्वामी की जय हो। पूज्य स्वामी साहूषणम पवज्जामि
केवली पड़तौ धम्मम शरणम पवजामे अत संस्कार पेत ओम ह्रीम अयम सम्यक दर्शन संस्कार। यह महामुनिराज नमोस्तु, महामुनिराज नमोस्तु, महामुनिराज नमोस्तु। सौदर मिंद्र जी आ जाएं।